हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना। तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे उसके बेसिस पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस के तौर पे हम आपको देंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ईजी हो जाता है थोड़ा सा समझना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि कोई फंक्शन है एफ टी। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है एफ टी माइनस टाउ से, 0 टू टी और डी टाउ के रिस्पेक्ट में हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन है ये कोई दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई होके एक नया क्यूमुलेटिव फंक्शन बना रहे हैं जिसमें दोनों फंक्शंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना। तो एक नया फंक्शन बना रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई होके, और इस पूरे नए फंक्शन को इंटीग्रेट करके फिर हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है ना। तो सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है नहीं, है ना। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो दो फंक्शंस हैं उनका सेपरेट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ वन एस है और जो दूसरा फंक्शन है उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो एफ टू एस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर हमें नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे और एग्जाम्पल के बेसिस पे इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है 0 टू टी ई टू द पावर एक्स साइन टी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल्स में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं e टू द पावर x और साइन t माइनस x। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर t इज 1 अपॉन s माइनस 1। ठीक है, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन t इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ओवरऑल जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 0 टू t e टू द पावर x साइन t माइनस एक्स डी एक्स, वो कितना होगा 1 अपॉन एस माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा कि e टू द पावर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे आया और साइन t का ये कैसे आया, तो उसके लिए आप लोग इसी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये टर्म्स कहाँ से आए, है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 1 अपॉन एस माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, थोड़े से दो तीन और एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और दो तीन एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद में भी अगर कुछ आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 टू t साइन t सॉरी साइन टाउ, है ना। टाउ के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉस t माइनस टाउ डीटा। ठीक है, तो सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन t इज कितना होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1
एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos t इज कितना होगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ, 0 टू t साइन टाउ cos t माइनस टाउ डी टाउ इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, 0 टू टी टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो मिसिंग है, सिर्फ t माइनस टाउ वाला फंक्शन गिवन है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वन, है ना। तो इसमें कौन 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 से दो फंक्शन है, एक तो वन और एक t, है ना। तो ये क्या फंक्शन हुआ, इस पूरे का हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इज वन अपॉन एस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इज वन अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 टू टी वन टी माइनस टाउ डी टाउ इज इक्वल टू वन अपॉन एस इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर विच इज वन अपॉन एस क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन डिफरेंट फंक्शंस एग्जांपल्स कंसिडर करे और तीनों का हमने जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से, है ना, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, जिनको हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सॉल्व करेंगे, खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है ना। फिर भी आपका कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 टू टी एक्स साइन टी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 टू टी e to the power tau cos t minus tau deta। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 टू t cos tau cos t minus tau deta। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हों, तो आई विल सजेस्ट कि जो पूरी सीरीज़ है वीडियो वन से आप लोग स्टार्ट करें, एपिसोड वन से आप लोग स्टार्ट करें, तो ताकि स्टेप वाइज आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इजीली समझ सकें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए गिव इट अ थम्स अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।